है 11:15, तो मैं बस का वेट कर रही हूँ। 10 मिनट में बस आ जाएगी। देहरादून सुबह पहुँचाऊँगी 4 से 5 के बीच में, और उसके बाद फिर मेरी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। बट देहरादून इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन, so just wait and watch for tomorrow. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मॉर्निंग। सो मैं अभी इस वक्त देहरादून आ चुकी हूँ और अभी बज रहा है एग्जैक्ट 5:15। सो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ। जस्ट वेट। देहरादून। तो अभी मैं देहरादून के रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग, जिनसे हमने बुकिंग की है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि एक्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू सांकरी। सांकरी इज़ अ स्मॉल विलेज। तो अभी वहाँ के निकलने के लिए टाइमिंग है, और उसके बाद फिर हम सांकरी पहुँचेंगे रात में। और दिस इज़ रियली अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन ऑफ देहरादून कि यहाँ पे अभी बारिश हो रही है। आधे घंटे से बारिश हो रही है, अभी रुकी हुई है, पर हवा मस्त चल रही है। तो बस ज़्यादा मौसम और ना ख़राब हो, अदरवाइज़ तो फिर गए काम से। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं सांकरी में या आधे रास्ते में। बाय बाय। सो हेयर आई एम एट मसूरी। ये हमारा पहला स्टॉप है देहरादून से सांकरी के बीच का। और मसूरी में हमने फर्स्ट स्टे लिया है थोड़ी देर के लिए। भूख लगी थी इसीलिए। और सबसे पहली बात तो ये कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मतलब देहरादून से सांकरी तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रूट है, बिकॉज इट टेक्स एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। तो वहाँ से आने के लिए हमारा पहला स्टॉप यही था, कैंपटी फॉल। तो मसूरी कैंपटी फॉल में ही हैं हम। अब बस निकलने वाले हैं। लंच वगैरह हो गया है, और मौसम तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मुझे लगा था कि धूप निकलेगी, पर धूप निकलते निकलते बंद हो गई और बारिश शुरू होने लगी। अभी दोबारा बारिश बंद हुई है, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। और 2-3 तरीके हैं सांकरी जाने के देहरादून से। पहला तरीका तो है कि अगर आपने बुकिंग कर रखी है तो इट्स वेल एंड गुड कि आप आराम से विदाउट टेंशन आप आ सकते हो। सेकंड वे इज़ दैट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या विदाउट बुकिंग ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको सिंपल देहरादून से 3 बसेस मिलेंगी जो मॉर्निंग टाइम में होंगी। तो मॉर्निंग टाइम पीरियड के लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा। एक बस निकलती है 5 बजे की, एक दूसरी बस निकलती है आपकी 6:30 की, और जो थर्ड लास्ट बसेस है डायरेक्ट सांकरी के लिए वो निकलती है 8 to 8:30 के अराउंड। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हाँ यही 3 टाइमिंग है और यही फिक्स टाइमिंग है डायरेक्ट अगर सांकरी पहुँचना है तो। अदरवाइज़ अगर आपकी बस मिस हो जाती है, सो यू हैव टू टेक अ अल्टरनेटिव ऑप्शन, दैट इज़ इनडायरेक्ट रूट। जो पहले आपको देहरादून से पुरोला जाना पड़ेगा, फिर पुरोला से वहाँ से आपको एक्सचेंज करके दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी सांकरी के लिए। तो ये तरीका है। अदरवाइज़ यहाँ पे शेयर टैक्सी और पर्सनल व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं, बट दे टेक अ लॉट्स ऑफ चार्जेस। सो वी आर हेयर एट नागांव। द वर्स्ट थिंग इज़ हैपन टुडे कि हमारा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया इन बिटवीन द डामटा टू नागांव रोड। और अब एक शॉप मिली है जो नागांव में है, यहाँ पर अब हमारा टायर पंक्चर सही हो रहा है। और जब तक टायर पंक्चर सही हो रहा है तब तक वी जस्ट रोमिंग दिस स्मॉल विलेज एंड इट्स टू ब्यूटिफुल। This village is surrounded by beautiful green landscape.
And what I just saw, a jewel blue stream which is moved through the mountains, and it looks amazing. So finally we are reached Sankri at 7 o'clock around. और यहाँ पर आके तो जो टेम्परेचर है वो बताने लायक नहीं है, मतलब हालत ही नहीं है। और जो टेम्परेचर था सांकरी का 5 टेम्परेचर था, और अगर हम कल ट्रैक करेंगे तो माइनस में जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम देहरादून टू सांकरी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब कंटिन्यू 8 to 9 आवर्स ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे साथ जो कलीग्स हैं, जो बैचमेट्स हैं, उनमें से 2 को तो वॉमिट हो गया, तबीयत ख़राब हो गई। इवन मेरा खुद सर भारी हो रहा था बहुत ज़्यादा। बाकी एनी हाउ कैसे भी करके हम पहुंच गए सांकरी। और सांकरी पहुंचने के बाद हमें जो होम स्टे मिलना था वो वाला नहीं मिला जो हमें बुकिंग के टाइम पे दिखाया गया था। हमें सीधा ऊपर चढ़ा दिया, और वहाँ पे ऊपर चढ़ाने के बाद वो एक हमारी छोटी ट्रैकिंग हो गई, तो उसमें तो मेरी सांस ही अटक गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने हमें कुछ टिप्स वगैरह बताए, रूम्स दिखाए। तो जो अभी जिसमें रूम में बैठी हूँ वो वुड का रूम है, वो ये थोड़ा सा गर्म है, और सामने सीमेंटेड रूम्स भी है, तो वो हमने नहीं लिया है। तो ये मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, आज रात ही निकालना है, बाकी कल से तो ट्रैकिंग शुरू है। और उसके बाद फिर इन्होंने हमें वेलकम करने के लिए चाय दी गरम गरम विद बिस्किट्स, ले लिए, खा लिए। और उसके बाद फिर इन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में सारी चीज़ें बताई है, क्या चीज़ लेके जानी है, क्या चीज़ नहीं लेके जानी है आपको। और कैंप गाइड के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर पर्टिकुलर टाइम दिया है कि आपको इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम पे लंच मिलेगा, तो आपको करना है, डिले नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हुई, ब्रीफिंग हुई। उसके बाद डिनर करने बैठे, डिनर खाया। डिनर इज़ टेस्टी। दाल था, चावल था, रोटी थी, कस्टर्ड था स्वीट में, और एक सूखी आलू की सब्जी भी थी, तो अच्छा था। बाकी पानी गर्म अगर किसी को नीड है यहाँ पे तो आप बोल दोगे तो मिल जाएगा अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वाईफाई नहीं है, नो नेटवर्क। मेरा फ़ोन मोरी से डिस्कनेक्ट हो चुका था। आइडिया, जियो, वोडाफोन, एयरटेल सारे सिम बंद। यहाँ पे वाईफाई चलता है, लेकिन वो भी मुझे शायद नीचे उतर के किसी शॉप, कैफेटेरिया वगैरह में जाना पड़ेगा, तब वाईफाई मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ, ट्रैकिंग के टाइम पे जब सबमिट करेंगे तो शायद हमें मिल जाए, बट यहाँ पे तो कोई नहीं है। फ़ोन डिस्कनेक्टेड है, सब कुछ डिस्कनेक्टेड है। और फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं थोड़ा फेस वॉश करने गई, क्योंकि मेरी नहाने की हिम्मत नहीं हो रही, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे मैंने बाकियों से भी पूछा तो आई डोंट थिंक कोई नहाने वाला है, क्योंकि सबकी बजी पड़ी है। टेम्परेचर बहुत ही मस्त है, मतलब
मैं अभी ठंडे पानी से हाथ धोकर आई हूँ, फेस वॉश कर आई हूँ। मैंने सोचा कि कल रात की निकली हुई हूँ, कभी अभी तक कुछ चेंज वेंज नहीं किया है, तो थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर लिया जाए। और ठंडे पानी से किया है। मेरी पूरी स्किन, मेरे पूरे हैंड्स एकदम फ्रीज हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं। मैं ये फील कर सकती हूँ अभी, बिकॉज अगर मैं आई हूँ ट्रैकिंग पे तो नेचर से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ, थोड़े गंदे बंदे हो जाओ चलेगा, बट ऐसा रिस्क मतलब जैसे तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो यही मुझे अपडेट देना था। बाकी कल मॉर्निंग में हम 8:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट कर लेंगे और 9 to 9-10 के अराउंड हमें ब्रीफिंग देने के बाद हम निकल जाएंगे थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन वॉक पर। उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी की डिटेल कल। तो वैसे मैंने अभी पर्टिकुलर ट्रैक का नाम नहीं बताया, वो कल बताऊंगी मैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी विंटर्स डे। If you like this episode, then please do subscribe, like, share, and comments, and also mention in the comment box that which part you like the most. And every detail is given in my description box, so you can check it out. Till then, bye bye, take care, and thank you so much for watching.